सौभाग्य प्राप्ति के लिए गुरुवार के दिन करें यह खास उपाय, जीवन के कष्टों से मिलेगी मुक्ति। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित माना जाता है। इसी प्रकार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित होता है। ऐसे में इस दिन भक्त विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और व्रत भी रखते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति को अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें हर गुरुवार के दिन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो सकते हैं और उनकी कृपा जातक को प्राप्त होती है। अगर आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो इससे जीवन में सुख शांति आने लगती है और पैसों की तंगी से भी छुटकारा मिल सकता है। भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने का खास महत्व होता है। इससे व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। गुरुवार के दिन इन उपायों को करना विशेष रूप से फलदायी साबित हो सकता है। नंबर 1, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। कहा जाता है कि अगर घर में कोई रोगी है तो उसकी सेहत में सुधार के लिए आज का दिन अच्छा है। आज रोगी व्यक्ति के कपड़ों में से थोड़ा सा धागा निकालकर रुई में मिलाकर दीपक बना लें और घी के दीपक में दीपक जलाकर हनुमान जी के मंदिर में जला दें। यह उपाय लगातार 7 दिनों तक करें। आज के दिन ऐसा करने से रोगी के स्वास्थ्य में शीघ्र ही सुधार होने लगेगा। नंबर 2, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शत्रुओं को शांत करने और अचानक आने वाली विपत्ति से बचने के लिए काले कुत्ते को सरसों के तेल यानी रोटी में सरसों का तेल लगाकर खिलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। नंबर 3, अगर आप अपने ऊपर पितरों और देवी देवताओं की कृपा बनाए रखना चाहते हैं और धन संबंधी समस्याओं से भी निजात पाना चाहते हैं तो इस दिन किसी नदी तालाब में जाकर गेहूं के आटे से बनी रोटियां मछली को खिलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों के साथ देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पैसों से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान होता है। नंबर 4, कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन से अस्थिरता को दूर करना चाहते हैं तो इस दिन ब्राह्मणों को भोजन के साथ खीर खिलानी चाहिए और शाम के समय थोड़ी सी खीर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। आज के दिन ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन से अस्थिरता दूर होती है। साथ ही पीले वस्त्र धारण करें। नंबर 5, अगर आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो आज रात को 8 बादाम और 8 काजल की डिब्बी को एक काले कपड़े में बांधकर उस कपड़े को सिंदूर लगाकर बांधकर रख दें और सुबह उठकर उसे घर के पीछे या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। नंबर 6, कहा जाता है कि इस दिन शनिदेव को सरसों का तेल, काली उड़द, काले तिल, लोहा, काला कपड़ा और नीले फूल चढ़ाना चाहिए और पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलेगी। नंबर 7, मान्यता है कि इस दिन क्रोध, हिंसा, अनैतिक कार्यों, मांस, शराब आदि से दूर रहना चाहिए। नंबर 8, श्री विष्णु स्तोत्र अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ आप श्री विष्णु स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इसके लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण कर लें। अब आसन पर बैठकर मन में भगवान विष्णु का ध्यान करें और श्री विष्णु स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें। इसका पाठ करते समय आपके शब्द एकदम साफ होने चाहिए और मन शांत होना चाहिए। श्रद्धा भाव और शांति से स्पष्ट आवाज में श्री विष्णु स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा जातक पर बनी रहती है। नंबर 9, जरूरतमंद को फल दान करें और गोपी चंदन का तिलक लगाएं। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन गोपी चंदन लगाना बहुत शुभ होता है। साथ ही इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को फल दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी व्यक्ति को प्राप्त होती है। माना जाता है कि हर गुरुवार के दिन नियमित रूप से गोपी चंदन लगाने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। साथ ही इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को
फल दान करने से विष्णु भगवान की विशेष आशीर्वाद प्राप्त होती है। कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत हो सकता है। माना जाता है कि फल का दान करने से जीवन में सौभाग्य आता है। नंबर 10, गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। माना जाता है कि प्रत्येक गुरुवार के दिन नियमित रूप से गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दर्शन कराया था। इस रूप में भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन एक पल में करा देते हैं। अगर आप हर गुरुवार के दिन इस अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे परम ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। गीता के इस अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और इसी जगह सकारात्मकता आने लगती है। नंबर 11, हर गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर जरूर जाएं और उनके अवतारों के दर्शन करें। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और जीवन के दुखों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान जरूर करें। इससे जरूरी कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और सफलता हासिल हो सकती है। साथ ही इस आसान उपाय को करने से व्यक्ति को धन की समस्या से भी निजात मिल सकती है और जीवन में धन आने के अन्य मार्ग भी खुलते हैं। अगर आप मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान ना कर पाएँ तो इसकी जगह गाय को चने की दाल और गुड़ खिला दें। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आने लगती है। नंबर 12, गुरुवार के दिन ना करें यह काम। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन भूल कर भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। इस दिन उधार देने से आपका पैसा वापस मिलने की कम उम्मीद होती है। वहीं अगर आप उधार लेते हैं तो यह कर्ज उतारना मुश्किल हो सकता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन उधार देना या लेना शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि गुरुवार को आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दवाइयों का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में सुविधा आती है। धन्यवाद।